रामपुर गांव में एक मुकुल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी दूसरे गांव में जाकर मजदूरी किया करते थे। कुछ वक्त के बाद मुकुल के पिताजी बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ता है। अब उसके घर के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। मुकुल के घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। हे भगवान, मुझे तो अभी कुछ भी काम नहीं आता और ना ही मेरे पिताजी ने आज तक मुझे कोई काम करने दिया। वो खुद पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करते रहे। भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा जिससे मैं अपने माँ बाप की देखभाल सही से कर सकूं। फिर मुकुल अपने घर में अपने माता पिता के पैर छूकर बोलता है, माँ और पिताजी, मैं कोई नौकरी खोजने जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद साथ होगा तो मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दो कि मुझे कुछ न कुछ जरूर मिल जाए। बेटा, तुम्हें तो अभी कुछ भी नहीं आता है, तो तुम्हें कौन नौकरी देगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा नौकरी ढूंढने का। पिताजी, मैं जानता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता, पर पिताजी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात ईमानदारी, जो मैंने आपसे सीखी है। मुझे अगर कहीं भी नौकरी मिलती है तो मैं आपकी ही तरह पूरी ईमानदारी से और लगन से काम करूंगा। तो भगवान क्यों अच्छा नहीं करेगा मेरे साथ? मुकुल के पिताजी, देखो आज हमारा बेटा देखते ही देखते कितना बड़ा और समझदार हो गया है। जाओ बेटा, तुम्हें भगवान बहुत कामयाब करे। फिर वो अपने घर से निकल जाता है शहर में नौकरी के लिए। वो बहुत सी दुकान पर काम के लिए पूछता है, पर सब उसे मना कर देते हैं। कोई उसे फटकार मारकर भगा देता है, कोई उसे धक्का देकर भगा देता है। फिर वो थक करके एक चाय वाले के पास बैठ जाता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं चाय वाले से काम मांगू। अंकल जी, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिलेगा? मुझे काम चाहिए। मेरे घर के हालात बहुत खराब है। आप जो दोगे मैं उसमें ही गुजारा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। मुकुल चाय वाले की फटकार सुनकर भी वहीं बैठ जाता है और देखता रहता है कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर जैसे ही चाय वाला चाय बनाकर अपने ग्राहक को चाय देने के लिए उठता है तो मुकुल चाय वाले के पास जाता है। आप रहने दीजिए, मैं चाय देता हूँ आपके ग्राहकों को। आप बैठे रहिए, आप बस चाय बनाओ। अरे बेटा, मैं खुद से दे दूंगा। इतने साल से भी तो देता आ रहा हूँ। आप कहीं और नौकरी ढूंढ लो, मेरे पास कोई काम नहीं मिलेगा बेटा। कोई बात नहीं मालिक, आप मुझे मत दो काम, ना आप मुझे कोई पैसा दो। बस अपने पास रख लो, जिससे मैं काम करना सीख जाऊं कि काम करते कैसे हैं। बस मुझे काम करना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला सकता हूँ। ठीक है मालिक, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी ही काफी है। फिर मुकुल उस चाय वाले के पास अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने लगता है। ये सब देखकर चाय वाला सोचता है कि लड़का बहुत ईमानदार और लगन वाला है। कल को मैं अपनी दुकान इस पर छोड़कर भी चला जाऊं तो मैं इस लड़के पर विश्वास कर सकता हूँ। अच्छा मुकुल सुनो, मैंने तुम्हारा काम देखा है। तुम बहुत अच्छा काम करते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा तो नहीं है, पर मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए और 2 वक्त का खाना दे सकता हूँ। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। मेरे लिए 500 रुपए बहुत है मालिक। फिर ऐसे ही बहुत महीनों तक मुकुल अपनी ईमानदारी से काम करता रहता है और अपने घर वालों की अच्छे से देखभाल करता है। धीरे धीरे मुकुल के पिताजी भी ठीक हो जाते हैं। अब उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी कि अचानक मुकुल के मालिक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बेटा मुकुल, मुझे नहीं लगता कि मैं अब जी पाऊंगा और मेरे बाद इस दुकान को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं संभाल सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस दुकान की देखभाल मेरे बाद तुम करो। मालिक, आपको कुछ नहीं होगा,
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब मुकुल अपने मालिक का इलाज भी कराता है और अपने मालिक की पूरी दुकान अकेले ही संभालता है। वो दुकान को बहुत अच्छे से चला रहा होता है और गरीबों की मदद करना भी शुरू कर देता है। गरीबों की दुआ और आशीर्वाद से मुकुल का मालिक कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की और दुकान का काम भी बहुत ईमानदारी से किया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या मालिक? क्या देना चाहते हो आप मुझे? मुकुल, मेरा कोई बेटा नहीं है और तुमने मेरी देखभाल एक बेटे की तरह की है। मैं चाहता हूँ तुम अपने लाइफ में बहुत कामयाब इंसान बनो। मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए दे रहा हूँ, इसे रखो और अपनी नई शुरुआत करो। अपनी एक अलग दुकान खोलो अपने दम पर। नहीं मालिक, मैं ये नहीं ले सकता। बेटा, ये मत सोचो कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। सोचो मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो। फिर मुकुल अपने मालिक के पैर छूकर चला जाता है और अपनी एक दुकान शुरू करता है अपने मालिक के नाम से ही। और वो उस दुकान में दिन रात मेहनत करता है और देखते ही देखते उस चाय की दुकान से वो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है। और वो रेस्टोरेंट भी वो अपने मालिक के नाम पर ही खोलता है, राम रेस्टोरेंट। फिर मुकुल अपने मालिक को फोन करता है और बोलता है, हेलो। हाँ जी बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक। मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। कैसा सरप्राइज? वो आपको पता चल जाएगा। फिर मुकुल अपने मालिक को अपने रेस्टोरेंट में लेकर आता है और बोलता है, ये है आपका सरप्राइज। मैंने उसी चाय की दुकान से आज ये रेस्टोरेंट खोल लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुझे पता था तुम्हारी जगह वो चाय की दुकान नहीं है। तुम्हारी लगन और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें जरूर आगे ले जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी और आज देख लो, तुम कामयाब हो गए। फिर मुकुल अपने मालिक को अपने साथ ही रखता है उस रेस्टोरेंट में और जरूरतमंद और गरीबों की मदद करता रहता है। अब वो गरीब मुकुल एक लखपति मुकुल बन जाता है अपनी ईमानदारी और लगन से। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अगर इंसान अपनी ईमानदारी और लगन से कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है सफल होने से।